हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एंड इसकी एप्लीकेशंस होती हैं आपका, तो वो इंपॉर्टेंट है आपका। तो बायोट सावर्ट लॉ होता क्या है ना आप लोगों का कि ये ना जो बायोट सावर्ट है ये कोई एक्यूरेट ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है आपका कि कहीं पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आप लोगों का, लेकिन उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता एकदम। वो बस इतना सा बताता है कि अगर आपके पास कोई वायर है आप लोगों का और इसमें अगर करंट आपकी है, तो देखो अगर कोई वायर है उसमें अगर करंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा आपका। तो कहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कोई स्ट्रेट वायर है उसके बगल में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है आपका बायोट सावर्ट लॉ। अब बायोट सावर्ट लॉ ऐसा नहीं बोलता है कि ये पूरे तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो इतना होता है, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है कि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करें, बहुत छोटा, अगर हम यहाँ पर क्या करें एलिमेंट्री पार्ट अगर कंसीडर करें आप लोगों का, ये जिसकी लेंथ क्या है आपकी डीएल है आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इसकी वैल्यू देता है आप लोगों का बायोट सावर्ट लॉ। मतलब पूरे तार की वजह से नहीं, बस एक छोटे से पोर्शन की वजह से, उस तार के एक बहुत ही छोटे पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट होती है बायोट सावर्ट से। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं फिर हम आप लोगों का। मान लो ये जो डिस्टेंस है इसकी, इस एलिमेंट से इस पॉइंट की जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस आर है और ये वाला जो एंगल बन रहा है आर एंड जी एल के बीच, ये बन रहा है आपका थीटा। सर्किट में इस तार में जो करंट है वो है आपकी आई। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट इस छोटे से पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप लोगों का, वो मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आप लोगों का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका करंट के। मतलब इस तार में कितनी करंट है, क्यों, जब तार में करंट ज़्यादा होगी तो ये अच्छा मैग्नेट बनेगा एंड इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ऑफकोर्स पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज है आपका डी बी इज प्रपोर्शनल टू डी एल। ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसकी लेंथ, अब ये जितना बड़ा होगा आप लोग का या जितना छोटा होगा उसी हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होंगी आपकी, चेंज होंगी आपका। ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है आपकी इसकी लेंथ के भी क्या होता है आपका प्रपोर्शन होता है। नेक्स्ट चीज है आपका डी बी इज प्रपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा। इस थीटा के साइन में आपका डिपेंड करता है आप लोगों का, तो साइन थीटा आप लोगों का। अब नेक्स्ट चीज है आपका जो डीबी होता है वो आप लोगों का वो प्रोपोर्शनल टू होता है आप लोगों का 1/r²। मतलब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके इनवर्स स्क्वायर के क्या होता है आप लोगों का प्रपोर्शन में होता है आप लोगों का। ये सारा का सारा जो है ना ये कोई आपका मतलब ये सारा का सारा आपका वो है एक्सपेरिमेंटल है आप लोगों का, कि एक्सपेरिमेंटल वाइज आपका ये आपका चीज़ें आपकी निकली हैं, आपका डेराइव्ड हो रखी हैं आपका। ठीक है, तो नाउ हमने क्या कहा, ये बायोट सावर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए ये आता है। अगर सिंगल आया है तो आपका एप्लीकेशन के साथ आया तो 5 नंबर का बन जाता है आपका। ठीक है, तो बायोट सावर्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है आप लोगों का, तो इसके एक छोटे से एलिमेंट, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताता है आपका। ठीक है, वो होगा कितना फिर पी पॉइंट पे छोटे से एलिमेंट की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाए इतना इतना इतना। जब आप सबको एक साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, डी बी इज प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक हो गया। जब यहाँ से ये प्रपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k से शो करते हैं आपका k जी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये जो आपका k है आप लोगों का, ठीक है, तो ये जो k होता है आप लोगों का ये एक क्या है आपका कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू ना 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट जो है ये जो k है इसकी 2 बातों पर ये डिपेंड करता है आपका। जो पहली बात है वो ये कि आपका जो हमने ये चीज़ें ले रखी है ना, जैसे डी बी आई डी एल r², ये किस सिस्टम में ले रखी है, मतलब SI सिस्टम में ले रखी है, आप CGS में ले रखी है, आप लोगों का FPS में ले रखी है, तो किस सिस्टम में ले रखी है उस हिसाब से k की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, बदलते रहेगी। तो ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट आप लोगों का कौन सा सिस्टम आपने यूज कर रहा है। नेक्स्ट चीज, सेकेंड चीज, ये डिपेंड करता है आप लोगों का कि कौन से मीडियम में आपका ये रखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज ये किसमें डिपेंड करता है आपका, मीडियम में आप लोगों का। तो 2 ही बातों में ये के डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज आपका ये इनकी यूनिट्स क्या है, आप लोग किस सिस्टम में ले रखे हैं, एंड दूसरा कि आपका जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर बीच में कौन सा मीडियम है आप लोगों का। ठीक हो गया, उस चीज में आपका डिपेंड करेगा। और इस के की जो वैल्यू होती है ना, इस के की वैल्यू होती है आपका μ0/4π।
सेम उसी तरीके से जैसे आप लोगों का कुलाम्स लॉ पढ़ा था ना हमने, वह उसी तरीके से वहां भी किया आता था, फिर के की जगह हम 1/4πε0 कहते थे ना, वैसे ही यहाँ पर के की जगह आ जाता है μ0/4π। और इसकी जो वैल्यू होती है ये भी याद रखना है, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक हो गया। अगर यूनिट की बात करते हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, तो बी की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं और इस बी की जो यूनिट होती है उसको दिखाते हैं हम टेस्ला से। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों का। तो इतना कुछ ये वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिकल के लिए आपका जरूरी है आप लोगों का। ठीक है। वैसे भी ये वैसे एग्जाम जो पेपर आता है आपका उसमें फर्स्ट पेज में दिया रहती है वैसे ये सारी चीज़ें, फिर भी याद होगा तो अच्छा होगा आप लोगों का। तो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो ये कुछ हो गया आप लोगों का। ये एक्सप्रेशन में अगर मैं ऊपर रख दूं तो ये बन जाएगा आपका dB = μ0/4π I dl sin थीटा ऑन r²। तो ये मैंने डाल दिया डब्बे में, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो यही क्या है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है। अब एक चीज है आप लोगों का, यहाँ पर हमको μ0 आया है, तो ये μ0 क्या होता है, इस μ0 का नाम होता है आपका परमिएबिलिटी। ठीक है। तो ये होता है परमिएबिलिटी। अगर 0 लग रखा है तो इसका मतलब होगा ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी है आप लोगों का। ठीक हो गया। अब इसके बाद तो ये तो हो गया आपका बायोट-सैवर्ट लॉ आप लोगों का, कि लॉन्ग स्ट्रेट तार है उसके छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। नाउ इसका इस एक्सप्रेशन का आप लोगों का जो ये फॉर्मूला आ रहा है इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में हम निकाल लेते हैं आपका। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में dV = μ0/4π। अब यहाँ एक चीज समझनी है आप लोगों को। देखो यहाँ पर dl है और I है, साइन थीटा भी है। देखो जब साइन थीटा आता है तो हम क्या कर देते हैं, साइन थीटा अगर आता है दो वेक्टर्स के साथ, अगर साइन थीटा आ रखा है तो हम सीधे उन वेक्टर्स में क्रॉस लगा देते हैं आप लोगों का। दैट वाज आपका इनिशियली ये होता है आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर दो वेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, आई नहीं है वेक्टर, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो छोटा सा लेंथ होता है ये करंट एलिमेंट हम बोलते हैं इसको, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है आप लोगों का, करंट की डायरेक्शन में। ये छोटा सा एलिमेंट लिया है हमने, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल की डायरेक्शन है आप लोगों का। हाँ ठीक है। तो दैट वाज आपका डीएल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अभी ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर आप छोटा सा एलिमेंट, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आप लोगों का। ठीक है। तो डीएल क्या है, एक पर्टिकुलरली उसकी कुछ डायरेक्शन है, तो डीएल को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। तो आई यहाँ पर से हो गया डीएल। अब इसके साथ हमको एक चीज लेके आनी पड़ेगी अपने साथ, तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर है नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा डीएल आर अपॉन r³ साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया? ठीक हो गया। तो दैट वाज आपका μ0/4π, यहां से बन जाएगा आपके पास आई डीएल क्रॉस r अपॉन r³ और साइन थीटा आपका हट गया। ठीक हो गया, क्योंकि अब दो वेक्टर्स आ चुके थे आप लोग का। तो ये हो गया आपका वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ इतना। और वेक्टर एक्सप्रेशन से हमें एक चीज पता चली कि जो ये dB होगा ये क्या है, आईडीएल और आर का क्रॉस है। इसका मतलब है कि आईडीएल एंड आर के परपेंडिकुलर ये होगा आप लोगों का, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर एंड इसके भी परपेंडिकुलर ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा। तो इतना कुछ हमें यहाँ से पता चला। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालोगे, ये तो पता चल गया कि आर और इस आइडियल के परपेंडिकुलर होगा, इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमें पता चल गया आप लोगों का। लेकिन कहाँ को होगा, परपेंडिकुलर तो दो होते हैं ना, एक परपेंडिकुलर ऊपर को जा सकता है, एक परपेंडिकुलर नीचे को जा सकता है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए आता है आप लोगों के पास राइट हैंड थंब रूल। ठीक हो गया, राइट हैंड थंब रूल। तो सिंपल सा रूल है ये, बस इतना बोलता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है उसमें करंट ऐसा है तो अपने राइट हैंड से ना इस वायर को ग्रैब कर लो और अंगूठे को ना हम करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे आप लोगों का। तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करके इसको ग्रैब कर दो, तो हमारी उंगलियां कुछ घूम रही हैं। देखो हमारी जो ये घूमी हुई उंगलियां है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा आप लोग का। आप ऐसे ग्रैब करोगे अगर, तो ये जो उंगलियां मेरी ये रोटेट कर रही है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर से ग्रैब करूँ तो कुछ इस तरीके से, तो उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे, ये यहाँ से अंदर को जा रही है और यहाँ से बाहर को आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होती है आपकी इसके अराउंड, ये सर्कुलर होगा आप लोगों का। ठीक हो गया, तो ऐसे करके आप लोगों का, तो ये है आपका इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो कहाँ को होगा, देखो पी पॉइंट कहाँ है, तार के उस साइड है, और तार के उस साइड कैसी डायरेक्शन है,
अंदर को जा रहा है, परपेंडिकुलर अंदर को। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर अंदर को। तो आपको ये पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल आपको आना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल बस सिंपल सा है आप लोगों का कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसमें आप अपने क्या कहते हैं, इस तार को आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड से ग्रैब करो सच दैट कि आपका जो अंगूठा जो थंब है वो रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन ये जो उंगलियां आपकी जो कर्व्ड फिंगर्स हैं ये क्या शो करेंगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपका शो करेंगी। ठीक हो गया। तो इतना कुछ था आप लोगों का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।